हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी जो बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, उन बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट करी है। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में करा सकूं जो जिस तरह के क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आ सकते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। और होपफुली ये पूरी की पूरी सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। देखिए, 100% कोई गारंटी तो है नहीं कि भैया जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप ये मान के चलो कि लगभग लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब अगर आपने ये पूरी की प्लेलिस्ट अच्छे से कर ली तो यकीन मानो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हम इसके अंदर लेने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उसमें आ सकते हैं या फिर वो पहले आ भी चुके हैं। ठीक है, उसी टाइप के। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो से। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हम लेंगे। जैसे कांग्रेस मॉडलों के 10 क्वेश्चन हो गए, ऐसे एलिगेशन मिक्सर, फिर आगे सेकंड चैप्टर पे जाएंगे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सारे के सारे आपको कोशिश करूंगा कराने की, कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आप लोगों को बस ये करना है, पूरी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखना है, ताकि जो हमारी मोटिवेशन है वो किसी भी तरीके से कम ना हो और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कॉन्ग्रेस मॉडुलर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इस सीरीज के अंदर यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, बेसिक फार्मूला डिस्कस नहीं करूँगा कि इसका फार्मूला ये क्यों आया, कैसे आया, वो सब आपको समझना है। तो वो जो आपकी रेगुलर प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल वाली, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट है सारा, या आप वन शॉट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे आप क्वेश्चंस को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत मतलब हॉट फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो कांग्रेस मॉडलों में, पावर वाला क्वेश्चन। अक्सर हर बार, चाहे ये छोटा क्वेश्चन आया हो चाहे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया हो, लगभग हर बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है जिसमें यहाँ पर कुछ पावर दी होती है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पर है 6 रेज टू पावर 12 मॉड 7, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी तरीके से रिमाइंडर या तो 1 ले आओ या -1 ले आओ। अगर आप इन दोनों में से कोई एक रिमाइंडर ले आते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कभी कभी ऐसा पॉसिबल ऐसा मतलब सिचुएशन भी होगी जहां पर दोनों इवन नंबर होंगे, ये वाला नंबर भी इवन होगा ये भी इवन होगा, तो वहां पर 1 नहीं या -1 नहीं आएगा। तो वहां पर 2 या 3, मतलब जितना छोटा नंबर आप लाओगे उतना छोटा नंबर रखने से आपकी कैलकुलेशन जो होगी ना वो छोटी ही रहेगी। अब यहाँ पर जैसे 6 की पावर आपको 12 तक जाना है, तो अब आपको सोचना है कि मेरे को 6 की पावर कैसे स्टार्ट करनी है, कितनी पावर से मैं स्टार्ट करूं कि उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उसका 1 या -1 आ जाए। तो देखो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 6 की पावर 2 होता है 36। अब ये देखो कि अगर 36 को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका जो रिमाइंडर है ये 1 आ जाएगा। 7 5 जा 35। तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को? 6 रेज टू पावर 2 से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहां पर मैंने इसको स्टार्ट किया भाई 6 रेज टू पावर 12 और 6 रेज टू पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर क्या आया 1, यहां पर लिख दिया मॉड 7। अब यहां पर 6 रेज टू पावर 2 से आपको 12 तक जाना है। तो 2 की टेबल में आप जाओगे तो 12 तक इजीली पहुंच जाओगे, कि पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर पावर मैंने कर दी 6। जो पावर हम यहां पर करते हैं, जो एक्सपोनेंट रूल होता है उसके हिसाब से वही पावर आपको यहां भी करनी होती है। तो 6 की पावर ये तो 12 हो गया, और इधर 1 की पावर 6 करेंगे 1 आ गया, यानी इसका जो रिमाइंडर है ये 1 आ रहा है। तो जो ये वैल्यू पूछ रहा था आपसे, इस वैल्यू को रख देंगे 6 रेज टू पावर 12 मॉड 7 की जो वैल्यू है ये 1 के बराबर है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब करने के इसको और भी तरीके हैं, आप किसी दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। फिर जो क्वेश्चन जो तरीका आपको आसान लगे ना उस तरीके को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मॉड 9। 4 मॉड 9 की कॉन्ग्रुएंस क्लास आपको फाइंड करनी है। तो 4 मॉड 9 की कॉन्ग्रुएंस क्लास हमने मान ली, लेट 4 मॉड 9 कॉन्ग्रुएंस क्लास, इसकी हमने मान ली कॉन्ग्रुएंस क्लास, ये ए मान लिया, ए मान लो बी मान लो कुछ भी मान लो।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 4 को उधर लेके जाएं, अगर हम इस 4 को उधर लेके जाएं तो जो भी वैल्यू आएगी a-4, ये इस 9 से डिविजिबल होगी, इज डिविजिबल बाय 9। तो अब इसको वैसे लिख सकते हैं a-4 इक्वल्स टू 9 के, क्योंकि जो भी नंबर अगर हम कह रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल का मतलब है कि वो 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 9 लेकिन उसमें सेम रहेगा, बाकी जो दूसरा नंबर है वो चेंज होता रहेगा, उसी नंबर को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर k से। तो वेयर k इज एनी इंटीजर। इसको 4 को आप उधर लेके जाओ तो आ जाएगा a इक्वल्स टू में 9k + 4। अब इस k की वैल्यू बारी बारी से आपको रखनी है और उसके हिसाब से आपको a की वैल्यू निकालते हुए चलना है। तो अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 × 0 + 4, यानी वैल्यू आ गई 4। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 × 1 + 4, 13। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 2, तो a आ जाएगा 9 × 2 + 4, 18 और 4 32। अब कुछ एक दो वैल्यू माइनस की लेके दिखा दो। k की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो 9 × -1 + 4, यानी आ जाएगा -5। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, जो आपने 0 रखा तो 4 बना, उसके बाद फिर 13, फिर 22, और अगर आपने माइनस में रखा तो -5 आई। अब इस तरह की बहुत सारी और भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहाँ पर डॉट 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 कर दो। जब तक यहाँ पर कोई आपको कंडीशन ना दी जाए तो सारी वैल्यूज आपको लिखनी है, और इस साइड भी डॉट 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 लगा के इसको सेट में कन्वर्ट करके लिख दो। ठीक है, एक तरीका तो आंसर को लिखने का ऐसे होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को। यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है 4, ठीक है, वो नंबर लिखो 4, और उसके बाद आपको पता है कि जो भी नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल आएगा, यानी +-9 कर दो इधर, +-9। 4 में 9 प्लस करोगे तो 13 आएगा, 4 में 9 माइनस करोगे तो -5 आएगा। ठीक, अगला नंबर निकालोगे तो 4 प्लस माइनस ये 4 + -18 कर दो। ठीक है, अगला नंबर निकालना है तो 4 + -27 कर दो। इस तरह से आप सारे नंबर्स निकाल सकते हो। अपने आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता है तो देख लो भाई ऐसे लिखा हुआ है आंसर में या ऐसे लिखा हुआ है, उसे आप अपना आंसर लिख दो। सब्जेक्टिव करोगे तो आप अपने आंसर को ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द लास्ट डिजिट ऑफ 22 ⁻²। अब 22 की पावर आप ऐसी लेके चलने की कोशिश करनी है। जब भी इसको लास्ट डिजिट आपसे पूछेगा ना, लास्ट डिजिट का मतलब है कि आपको इसका मॉड 10 निकालना है। 22 की पावर 12, इसका मॉड आपको 10 निकालना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो मतलब मॉड 10 से उसको सॉल्व करो, क्योंकि 10 से छोटे जितने भी नंबर है सारे सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, तो उससे हमारे पास लास्ट वाली डिजिट मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये सोचो कि 22 की पावर आप कितनी करें जिससे आपके पास रिमाइंडर छोटे से छोटा रहे। तो रिमाइंडर छोटे से छोटा रहे तो उसको 22 से ही स्टार्ट हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर दोनों इवन नंबर है, 22 भी इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि दोनों अगर इवन नंबर होंगे तो आप रिमाइंडर 1 या -1 लेके आ ही नहीं सकते हो। तो अगर उससे छोटा रिमाइंडर देखें तो 2 या -2 मिल जाए। तो यहाँ पर हम 22 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 22 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। इससे छोटा रिमाइंडर इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर धीरे धीरे इसकी पावर आप इंक्रीज करो। अब पावर कितनी है यहाँ पर 12। सीधा आप 22 की पावर 12 करने की बजाय 22 की पावर हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, 22 की पावर हम 6 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम पावर 6 कर देते हैं। अब इससे छोटा करना चाहो उससे भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये 22 की पावर 6 की जो वैल्यू आएगी, 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 4। अब 22 की पावर 6 से मेरे को पहुंचना है 22 की पावर 12 तक। तो 6 के टेबल में अगर हम 2 पर देखेंगे तो 12 आता है, तो 22 की पावर 6 की होल पावर कर देते हैं 2। पावर से पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, 4 की पावर 2, तो यह आ जाएगा 22 की पावर 12, और इधर आ जाएगा 16। और 16 को आपको पता है कि भाई 10 से अगर आप डिवाइड करोगे
तो रिमाइंडर बचता है उसका 6। यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ 22 की पावर 12 इज 6। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में होता है कि व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 पीएम। अभी का जो टाइम है, ठीक है, फिलहाल का जो टाइम है, कहता है कि 9 पीएम का टाइम है और अब से 1250 आवर्स के बाद हमारा टाइम जो होगा वो कितना टाइम होगा। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 1255 की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ आवर्स। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि भाई 25 आवर्स है, तो 25 आवर्स का मतलब हो गया 24 आवर्स एक दिन के अंदर हो गए, फिर उसमें 1 घंटा और बचा, तो उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो 1 आवर होगी। तो जो भी टाइम दे रखा होगा उसमें 1 आवर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स तो आपका पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको 1250 आवर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको इसका मॉड फाइंड करना है, 1250 मॉड 24, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1250 को आप सिंपली डिवाइड करके देख लो 24 से, तो 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, तो रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है। यानी इसके जो इक्विवेलेंट आवर्स है इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो इसका मतलब हो गया 1250 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स। यानी जो भी टाइम आपको यहाँ पर दे रखा होगा उसमें जो इक्विवेलेंट आवर्स निकले हैं वो आपको ऐड कर देने हैं। तो आफ्टर 2 आवर्स टाइम विल बी 11 पीएम। ठीक है, 9 पीएम के अंदर अगर हम 2 आवर्स ऐड करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 11 पीएम। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज टू पावर 17। यहाँ भी अब लास्ट डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो आपको वही काम करना है, इसका मॉड 10 आपको फाइंड करना है। अब 17 की पावर, अगर हम 17 की पावर 1 करें तो इसका, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा इसका। तो रिमाइंडर थोड़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। 17 की पावर अगर हम 2 करें तो ये होता है 289। अब 289 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसका आता है 9। लेकिन अगर मैं इसको माइनस वाली अप्रोच में लेके जाऊं, रिमाइंडर अगर 9 आ रहा है तो मैं इसको माइनस वाली अप्रोच में लेके जाऊं तो रिमाइंडर इसका -1 भी आ सकता है। ठीक है, जिसको माइनस वाला सिस्टम नहीं पता वो एक बार समझो, देखो 289 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 टू ज़ा 20, 8 आ गया। अब एक तरीका तो है कि मैं 12 8 ज़ा 80 कर दूं इसे, रिमाइंडर 9 आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने इसको डिवाइड किया और यहाँ पर इसको 8 की जगह मैंने 9 से कर दिया तो 90 आ गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए रिमाइंडर आएगा -1। आप कहोगे सर रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं है, आप कहते हो कि रिमाइंडर तो हमेशा प्लस में होना चाहिए, लेकिन भाई जो फाइनल आंसर है ना वो हमेशा रिमाइंडर आपका प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्रोसेस में है, तो क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम -1 का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 17 की पावर में 2 लेता हूँ तो उसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। अब 1 या -1 आने से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब 2 की पावर आपको यहाँ पर 17 की पावर कहाँ तक जानी है, 17 तक जानी है। तो हमारे पास 17 की पावर 2 है। अब 2 की टेबल में तो 17 आता नहीं है, तो 2 से अगर डायरेक्टली हम जाना चाहें तो 16 तक जा सकते हैं। तो 17 की पावर 2 की पावर हम कर दें 8, तो यहाँ भी -1 की पावर 8 हो गया, तो 17 की पावर 16 हो गया ये। और यहाँ पर देखो पावर इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा प्लस में हो गया। अब हमें 17 की पावर एक और चाहिए। अब एक और चाहिए तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 17 की पावर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 17 बचेगा। 17 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है ये बनेगी 7। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट।
अब यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट हमें बतानी, तो लास्ट की जब 2 डिजिट बतानी होगी तो आपसे फाइंड करना है आपको मॉड 100। ठीक है, सिर्फ अगर लास्ट डिजिट होगी तो मॉड 10, 2 डिजिट पूछेगा तो मॉड 100, 3 डिजिट पूछेगा तो मॉड 1000। इस तरह से आपको निकालना है। तो इसका मॉड 100 आपको निकालना है 3895 इंटू 7789। इसका मॉड 100 आपको फाइंड करना है। तो इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 3895 को डिवाइड कर दें, वो मतलब इसका मॉड 100 निकाल लेते हैं अलग, इंटू 7789, और इसका मॉड निकाल लेते हैं हम 100। ठीक है, अब देखो 3895 को अगर आप डिवाइड करते हो 100 से, तो यहाँ पर अब दो केस बनेंगे। 3895 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो दो केस बनेंगे आपके। तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 95। ठीक है, अब 95 जो रिमाइंडर है वो ज़्यादा है, तो इसको मेरे को अगर छोटा करना है तो फिर माइनस वाली अप्रोच यूज कर लो यूज। तो उसमें क्या करना है आपको, 3895, इसको मैं 9 से कर देता हूँ। अब ये नंबर बड़ा हो गया तो रिमाइंडर इसका -5 आ गया। तो इसकी बजाय ये रिमाइंडर लेके चलना मुझे आसान रहेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आप इसमें कंफर्टेबल हो तो भाई इसमें कर लो, आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें कर लो। जैसे आप लोग, मैंने दोनों तरीके आपको बताता जा रहा हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे करना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ रिमाइंडर आएगा -5। ऐसे अगर मैं 7789 को 100 से डिवाइड करूंगा तो एक तो होगा रिमाइंडर इसका 89, और दूसरा रिमाइंडर आएगा इसका -11। तो यहाँ पर मैं -11 वाला अप्रोच यूज करता हूँ। अब उससे फायदा क्या हुआ कि जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, अगर आप इधर 95 लेके चलते, इधर 89 लेके चलते, तो इनको जब आप इकट्ठा करोगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 85 और 95 को, 89 और 95 को। यहाँ पर मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है -5 को और 11 को, तो 55 आ जाएगा। और 55 ऑलरेडी 100 से छोटा है, तो इसके जो लास्ट दो डिजिट है, ये लास्ट की जो दो डिजिट आ रही है इसकी, ये बनेगी 55। लास्ट टू डिजिट इज 55। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कहता है फाइंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 इफ ए एंड बी आर 12 एंड 6। यहाँ पर दो नंबर है 12 और 6, और उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपको निकालना है। तो कई बार तो ये ऐसे आपको ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऐसी वर्ड्स में लिख के देगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो या सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। या फिर यहाँ पर ये क्या करेगा कि कुछ इस तरह से आपको ना यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे दे देगा, डॉट दे देगा, या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देगा। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि भाई आपको 12 और 6 का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है 7 से। ऐसे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड दिस, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो सिंपल इसका मतलब हमें क्या करना है भाई, 12 और 6 को मल्टीप्लाई करना है और इसका मॉड 7 आपको निकालना है। तो 12 6 जा 72 हो गया, और 72 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 10 जा 70 होता है, तो 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। फाइंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। ये कंडीशन आपको दे रखी है और x की वैल्यूज बतानी है, और x की वैल्यू बता के उससे आंसर को सेट में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 7। तो ये जो 32 है, इस 32 को आप लाओ लेफ्ट में, तो ये बनेगा ऐसे x प्लस 1 माइनस 32, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये 7 से डिविजिबल होगी। तो ये आ गया x माइनस 31 इक्वल्स टू 7k। ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आएगा 7k प्लस 31। अब फिर से हमें क्या करना है, k की जगह बारी बारी से वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करके अपने आंसर को लिखना है। अगर आप डायरेक्ट भी इसमें आंसर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, से ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं। अगर आप सीधा डायरेक्टली अपना आंसर लिखते हो तो कैसे आपको लिखना है, सेट बनाना है एक। तो अब k की जगह आपने 0 पुट किया तो आपके पास 31 बचेगा।
अगली वैल्यू कैसे निकालनी है, 31 के अंदर 7 को ऐड कर दो, 31 प्लस में 7 38, फिर 38 में 7 ऐड कर दोगे 45, इस तरह से वैल्यू आ गई। कुछ वैल्यू इसे कम करके लिख दो, 31 में से 7 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 24, 24 में से 7 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 17, और यहाँ डॉट 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 लगा दो। इस तरह वैल्यू और आ सकती है, इधर भी वैल्यू आ सकती है। ये पूरा का पूरा सेट है। जब तक कोई कंडीशन आपको ना दी जाए कि भाई आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, या यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेनी है, तो आपको सारी वैल्यूज इसमें लिख देनी है। अगर कोई कंडीशन दी होगी तो उसको जरूर फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देर आर 81 बॉक्सेस विद 21 आर्टिकल इन ईच। हमारे पास 81 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे टोटल, नंबर ऑफ आर्टिकल 81 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 1 से करोगे 21 बचे 2, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 8 एक हमारा 8 दूनी 16, 168 में 2 ऐड कर देंगे तो 170। तो टोटल हमारे पास इतने आर्टिकल्स हैं। अब हमें क्या करना है, when we rearrange all these articles so that each box has 5 articles। अब हमें उन्हीं आर्टिकल्स को रीअरेंज करना है, कुछ दूसरे बॉक्सेस के अंदर डालना है। तो अभी हमारे पास क्या था, एक बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब हमारे पास बॉक्स हो गए थोड़े छोटे, तो उन छोटे बॉक्सेस के अंदर हमें एक बॉक्स के अंदर 5 आर्टिकल्स रखने हैं। अब कहता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट विदाउट ए बॉक्स। तो उस बॉक्स में मतलब इतने ऐसे कितने आर्टिकल बचेंगे जो बॉक्स में जगह लेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब जो पूरे के पूरे बॉक्स हो गए, ऐसे कितने आर्टिकल बचेंगे जो बॉक्स के बाहर रह जाएंगे। तो इसमें सिंपल क्या करना है आपको, इसकी जो भी वैल्यू आई है यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल की, इसका मॉड 5 निकाल देना है। क्योंकि 5 आर्टिकल पैक करेंगे, फिर अगले 5, फिर अगले 5, फिर अगले 5, तो 5 से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 1701 मॉड 5, इसकी आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब 1701 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिए 15, 5 चौक 20, एक बचेगा, तो रिमाइंडर आपका एक ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पर 340 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका एक ही रहेगा। यानी एक आर्टिकल ऐसा होगा कि जो सारे बॉक्स, सारे जो आर्टिकल को पैक होने के बाद एक बॉक्स बेचारा बचेगा, जो जिसके लिए बॉक्स में जगह नहीं बचेगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब होगा कि 1 आर्टिकल लेफ्ट, 1 आर्टिकल लेफ्ट विदाउट ए बॉक्स, विदाउट बॉक्स। If 100 congruent to x mod 7 then what is the least positive value of x। अब यहाँ भी देखो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पीछे भी किया, लेकिन यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है आपसे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 माइनस एक्स, यहाँ जो वैल्यू आएगी डिविजिबल बाय 7। तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7k, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर ले जाएंगे, 7k को इधर लाएंगे इस बार, तो 100 माइनस 7k इक्वल्स टू x। अब k की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो, ठीक है, x का हम सेट बनाते हैं, अगर k की वैल्यू आप जीरो रखते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 100। अब 100 के बाद आप जैसे जैसे, अब यहाँ पर क्योंकि k के साथ में -7 है, तो आप इसमें जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ाओगे यहाँ पर ये माइनस होता जाएगा। तो 100 में से 7 माइनस करोगे तो 93 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे सेट बना के सारी वैल्यूज चेक करो, फिर 93 में से 7 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 86। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि भाई अभी तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो आप सीधा जाओ यहाँ पर एक्स के की जगह, आप के की जगह कोई वैल्यू पुट कर लो जो 100 के आसपास ही जिससे वैल्यू आ जाए। तो के की वैल्यू अगर मैं 14 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 7 इंटू 14, यानी आ जाएगा 2, 14 7 जा 98, 2 आ गया। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ, के की वैल्यू अगर मैं 15 करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 7 इंटू में 15, 15 7 105, 100 में से 105 माइनस करोगे तो -5 आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपसे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू एक्स की जो बनेगी वो 2 बनेगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो बजाय
ऐसे करने के, क्योंकि इसमें अगर वैल्यूज़ आपकी 100 इसके आसपास होती, 0 के आसपास होती, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि आपको ऐसे चलोगे तो आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आप 2 पे पहुंचोगे। तो आपको लग रहा है कि भैया मेरे डायरेक्ट मैं 0 के आसपास ऐसे जा सकता हूँ जिससे मेरे को डायरेक्टली वैल्यू पुट करने से मुझे मिल जाए, तो आप ऐसे जा सकते हो, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये दिखा दिया आपने, एक वैल्यू और दिखा दो। अब यहाँ से अपना फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे हम, कि जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो कांग्रेस मॉडलों के क्वेश्चंस हैं वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको इस जिस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी में लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।